अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वो जब भी इंजन रूम में शराब नोशी करता था या सुगार सुलगाता था तो एक मक्काराना मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा करता था, जैसे कह रहा हो अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। मैं कई रोज तक इसकी ये मुस्कुराहट बर्दाश्त करता रहा। ये मनीला से रवानगी के दूसरे दिन की बात थी। जॉन गिरे ने हस्बे मामूल इंजन रूम में आते ही पहला काम ये किया कि सिगार सुलगाया और जलती तीली बुझाए बगैर बेपरवाही से फर्श पर फेंक दी। खुशकिस्मती से तीली फर्श पर गिरने से पहले ही बुझ गई थी। ये बता दूं कि बहरी जहाज के इंजन आमतौर से डीजल या फर्निस ऑयल से चलते हैं और दोनों के इस्तेमाल से इंजन रूम गंदा होता रहता है। खास तौर से फर्श और दीवारों पर तेल जम जाता है और किसी भी हादसे की सूरत में ये बेहद तेजी से आग पकड़। अगर जलती तीली फर्श पर गिर जाती तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि फर्श आग पकड़ लेता। मारे तैश के मेरा खून सर में जमा होने लगा। मैंने एक झटके से सिगार जान गुरे के मुंह से खींच लिया और सरल लहजे में कहा, मिस्टर गिरे, इंजन रूम में आग जलाना मना है, आइंदा ख्याल रखना। डैम इट, इसने बरहमी से कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसी है कि मेरे मुंह से सिगार खींचो? अगर तुम्हें ये बात बुरी लगी है तो तुम कप्तान से शिकायत कर सकते हो। मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन आइंदा मैं इंजन रूम में किसी को आग जलाने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम कौन होते हैं? इसने कुत्ते की तरह गुर्रा करता है। मैंने तो मस्ताना लहजे में कहा, अभी तो मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर हूँ और चंद दिन बाद चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए बनाए गए असूलों पर अमल करने के लिए कोई इंजन मैन भी तुम्हें मजबूर कर सकता है। वो कुछ देर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता रहा, फिर हमले की तरफ मुड़कर दौड़ा। क्या देख रहे हो कुतिया के बच्चों, अपना काम करो। इसने कारकुनों को चंद और गलीज गालियों से नवाजा, लेकिन वो बदमजा नहीं हुए थे। मैंने जॉन गिरे के साथ जो सलूक किया था वह इनके लिए बासे तस्कीन था। इस वाक़ये के बाद जॉन गिरे की आंखों में मेरे लिए नफरत कूदने लगी थी। वो जब मेरी तरफ देखता था तो ऐसा लगता था कि नफरत के इन कुंदों से जलाकर मुझे खासकर कर देगा। नफरत मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। बचपन से मैं नफरतें देखता आ रहा था। बहुत कम उम्री में इस लफ्ज को, इसके पूरे मफहूम समेत जान गया। जब मैंने पहली बार बहैसियत डिप्टी चीफ इंजीनियर इंजन रूम में कदम रखा तो पूरा अमला परेशान हो गया था कि अभी एक खबीज गोरे से जान छूटी नहीं थी कि दूसरा आ गया। किसी ने फोरमैन गुप्ता सिंह से कहा, जा भाई सलामी दे डिप्टी इंजीनियर साहब को, ये मालूम करके कि क्या पिएगा यहाँ चर्च या हीरोइन। वेलकम टू इंजन रूम सर, गुप्ता ने शराफत से अंग्रेजी में कहा। बदमाशी इसने उर्दू में की थी। हिंदुस्तान से दफा हो जाने वाले गधे, तो फिर आ गया है, इसने कहा और दोबारा अंग्रेजी में बोला, मुझे गुप्ता सिंह जी कहते हैं। थैंक यू, मैंने मुस्कुरा कहा, बाकी का तारुफ भी करा दो। क्यों नहीं सर, इसने कहा और एक छोटे कद के नौजवान के शाने पर हाथ रखा। ये अहमद अली है फ्रॉम मलेशिया, वो बोला। फिर उर्दू में कहा, ये गोरे सुअरों से बहुत चिढ़ता है। ये अब्दुल मन्नान है बांग्लादेश का, इसने कहा और बज़ाहिर अब्दुल मन्नान से बोला, इस औलाद खर ने मुझे नौकर समझ रखा है। ये शेख मंसूर है फ्रॉम यमन, पक्का बुनियाद परस्त है, किसी दिन तुझे समुद्र में धक्का दे देगा। कलतना दास फ्रॉम श्रीलंका, और ये दीवांग जो है चीनी नस्ल का मगर थाईलैंड में रहता है। इसका बस चले तो तमाम गोरों को एक जगह जमा करके इन पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम गिरा दे। खस कम जहाँ पा। वो सब यूँ मुस्कुरा रहे थे जैसे मुझे खुशामदीद कह रहे हों, लेकिन इनके दांत गुप्ता के इरशादात पर निकल पड़े। मैंने बारी बारी सबसे हाथ मिलाया और आखिर में गुप्ता से कहा, पहले अंग्रेजी में इसका शुक्रिया अदा किया और फिर उर्दू में बोला, तुम्हारी फारसी भी अच्छी है उर्दू के अलावा। गालवन इंजन रूम का फर्श फाड़कर कोई शाख समुद्र से निकल आती तब भी वो इतने हैरान ना होते। वो सब बदहवास हो गए थे, लेकिन गुप्ता सिंह जी की हालत तो बुरी थी। सारी बकवास इसने की थी। आप हिंदी जानते हैं? इसने हकला कर कहा। उर्दू, मैंने तस्हीह की, और मैं गोरा भी नहीं हूँ, मेरा नाम यूसुफ है। तब तो आप पठान होंगे, गुप्ता ने खुश होकर कहा। अपने दिलीप कुमार की तरह इसका नाम भी यूसुफ खान है। फिर इसे ख्याल आया कि वो एक अफसर के साथ किस दर्जे की गुस्ताखी का मरतकब हो चुका है, तो इसने हाथ जोड़ दिए। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप अपने इलाके के रहने वाले हो। मैंने जरा तफरीह लेने के लिए गहरी संजीदगी से कहा, माफी तो मुमकिन नहीं है। इस तरह हर खताकार माफी मांगकर बसता रहा तो जहाज चल चुका। गुप्ता का चेहरा उतर गया था। इसने बड़ा मुश्किल कहा, साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे तो वो भी नहीं है, मैंने इसी लहजे में कहा। साहब अगर आपने रिपोर्ट कर दी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले ही वो हरा। इसे कहते कहते ख्याल आ गया तो एक अफसर के सामने दूसरे अफसर को गाली दे रहा है। मेरा मतलब है कि जॉन गिरे साहब ने मेरी बहुत सारी शिकायतें लगाई हैं। साहब मेरे साथ बहुत बुरा होगा। इस बार मैं अपनी हंसी जब्त न कर सका। मैंने कहकर लगाया, चलो हिसाब बराबर हुआ। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुमने मुझे सुना डाली। आपने मुझे माफ कर दिया साहब। गुप्ता खुश हो गया। माफ तो खैर नहीं किया, मैं एक कुर्सी पर टिक गया, लेकिन कुछ पीने को मिल जाए तो इस पर गौर भी किया जा सकता है। गुप्ता का मुंह उतर गया। साहब हम तो गरीब लोग हैं, पीने पिलाने को कहाँ से लाएं? ये सहूलत तो आप जैसे अफसरों को मिलती है। अहमद, मैं इस पीने वाले शय का जिक्र नहीं कर रहा। तुम लोगों ने चाय काफी का बंदोबस्त तो कर रखा है, क्यों नहीं साहब?
ये अपना मंसूर शेख ऐसी चाय बनाता है कि बस जहाँ मंसूर साहब के लिए चाय बना कर ला। अपनी बला शेख के साथ डाले जाने पर इसने खूंखार नजरों से गुप्ता की तरफ देखा, लेकिन मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा इसने जाकर चाय बनाना ज्यादा मुनासिब समझा। चाय के दौरान मैंने इन लोगों से इंटरव्यू लिए, जाति भी और काम के हवाले से भी। वो सब निचले तबके के सादा दिल लोग जो हर मुल्क में एक जैसे होते हैं। वो जल्द ही मेरा रवैया भांप कर मुझसे बेतकल्लुफ हो गए थे। हालांकि मैं जहाज में सेकंड ऑफिसर था, बलिहाज ओहदा सिर्फ कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर माज मुझसे बरतर थे। फिल वक्त जवान गिरे मेरा बास था, लेकिन ये चंद दिन की बात थी। इसके बाद दौरान सफर गुप्ता और फर्स्ट ऑफिसर अगर रजा इलाही से इंतकाल कर जाते तो कप्तानी का एजाज मेरे हिस्से में आता। बहरी जहाज़ों के अमले में ये बात आम होती है कि जहाज के अफसरान और खास तौर से इंजीनियर निचले अमले से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते और इसे अपनी अफसरी के शान के खिलाफ समझते हैं। अपने तौर पर वो हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं और ये रवैया उनकी तालीम का एक हिस्सा भी होता है। जब से जहाज लानी शुरू हुई है, यह असूल चला आ रहा है कि बहरी जहाज़ों के निचले तबके को दबा कर रखो, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। दरअसल जहाज़ों पर काम करने वाले अक्सर मल्लाह कुछ बदमाश किस्म के होते हैं। कुछ जहाज़रां कंपनियां बदमाशों को मल्लाह रखना पसंद करती हैं ताकि किसी हंगामी मौका और ख़ास तौर से बहरी कज़ाकी की वारदातों में काम आए। शरीफ किस्म के लोग आमतौर पर खुद ही बहरी जहाज़ों पर काम करने से घबराते हैं। मैंने महसूस किया कि कप्तान और जहाज़ के दूसरे अफसरान अमले से मेरी बेतकल्लुफ़ी को पसंद नहीं करते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि मेरे दिमाग में हाकिम तबके की वो खूबू नहीं थी जो फिरौन बनने के लिए दरकार होती है। अगरचे दुनिया जिसे मेरा बाप समझती थी वो खुद हाकिम नजर आने वाला और खुद को हाकिम समझने वाला शख्स था। वो बराह रास्त बहरी जहाज पर सेकंड ऑफिसर बना था और इसके बाद जब तक जिंदा रहा अपने बहरी जहाज पर कप्तान रहा था। जमशेद पैलेस में इसका रवैया हाकमाना होता था और बीवी बच्चे सब इससे दबा करते थे, सिवाय एक हस्ती के यानी काजल। इसके सामने खुद मुंह हो जाया करता था। इसके और मेरे दरमियान शायद यही बात मुश्तरक थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।